नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा कारण करुणा कर सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस पर बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर को हम सब श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार श्राद्ध देव मनु जिनको वैवस्वत मनु कहा गया वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपनी पत्नी के साथ आए और वशिष्ठ जी कृपा करते हैं और मित्रा वरुण का यज्ञ कराते हैं। लेकिन जो महारानी इनकी थी पत्नी थी वह चाहती थी कि हमारे घर पुत्री हो। श्रद्धा देवी उनका नाम था। और जब उनको पुत्री हुई तो महाराज यह श्राद्ध देव बड़े दुखी हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि दुखी मत हो, हम इस पुत्री को ही पुत्र रूप में परिणित कर देंगे। उन्होंने अपने योग बल से तपोबल से उस इला नाम की पुत्री को सुद्युम्न नाम के पुत्र के रूप में परिणित कर दिया। और एक बार सुद्युम्न जब कुछ बड़ा हुआ, शिकार खेलते हुए घूमते घूमते इलावृत खंड में प्रवेश कर गया। उस भूमि का ऐसा प्रभाव कि जहाँ जो पुरुष जाएगा वह स्त्री बन जाएगा। फिर से वह स्त्री बन गया। उसी काल में जब वह स्त्री रूप को प्राप्त हुआ तो उस समय चंद्रमा के पुत्र की यानी बुद्ध की दृष्टि पड़ी और एक दूसरे को देख करके मोहित हुए और आपस में इनका विवाह हो गया, जिससे पुरुरवा नामक एक पुत्र हुआ। एक बार सुद्युम्न दुखी होकर के ऋषि वशिष्ठ के पास गए। ऋषि वशिष्ठ ने भगवान शंकर की प्रार्थना किया और बोले महाराज इनको पुनः पुरुषत्व प्रदान करें। तब भोले बाबा ने कहा कि देखिए इस प्रभाव को तो पूर्ण रूप से असिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, यह एक महीने पुरुष रहेंगे, एक महीने स्त्री रहेंगे। अब महाराज सुद्युम्न नगर में लौट तो आए, परंतु इनका आदर सत्कार जब देखे कि नहीं हो रहा उस प्रकार, तब इनको वैराग्य हुआ और राज्य छोड़ करके वन में चले गए। यहाँ संतान न होने के कारण वैवस्वत मनु भगवान नारायण की आराधना किए, जिससे इनके घर इक्ष्वाकु नृग शरयाति दृष्ट धृष्ट करुष नरिष्यंत प्रसिद्ध और नभग आदि कभी भी यह इनके घर 10 पुत्र हुए।
तो जो राजकुमार प्रसिद्ध थे, यह वशिष्ठ जी के यहाँ पर सेवा गायों की करने के लिए नियुक्त हो गए। गायों की सेवा कर रहे थे प्रसिद्ध महाराज। एक बार एक सिंह ने आक्रमण कर दिया गायों पर। तो वो समय था रात्रि का। तो महाराज प्रसिद्ध तलवार लेकर के सिंह को मारने के लिए चलाते हैं, लेकिन अनजान में सिंह तो बच गया और उस तलवार से अनजान में ही गाय की हत्या हो जाती है। गुरु वशिष्ठ को जब यह पता चला तो श्राप दे दिया कि तुम शूद्र की तरह कार्य किए हो, जाओ शूद्र हो जाओ। इसलिए प्रसिद्ध फिर बाद में गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और वन में आकर के भगवत आराधना किया और फिर भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद सुकन्या चरित्र। मनु, यह मनु की पुत्री है। जो मनु की पुत्र सरयाती, ये ब्राह्मणों के परम भक्त थे और इनकी जो कन्या थी उनका नाम था सुकन्या। एक बार यह अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं महर्षि च्यवन के आश्रम पर। सुकन्या भी छोटी थी और उसने एक जगह पर देखा बामी है और वहां से कुछ दिव्य ज्योतियां, प्रकाश रूप वहां से निकल रहा था। तो एक कांटेदार वस्तु लेकर के और उसमें छिद्र कर दिया जिससे रक्त प्रवाहित होने लगा। यह देख सुकन्या भयभीत हो गई और बिना किसी को बताए वहां से घर को चली गई। यहाँ जब राजा घर को गया राज्य को, उसका जाते ही वहां पर महाराज मलमूत्र रुक गया पूरे परिवार का, पूरे राज्य परिवार का। तो समझ गया राजा। शरियाती के मन में आ गया कि निश्चित ही किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध किया है, तिरस्कार किया है। तब सुकन्या डरते डरते आई और वह घटना का वर्णन करती है कि पिताजी, यह मुझसे ही एक भूल हुई। मैं आ रही थी और आते समय एक जगह पर मैंने बामी पर दो दिव्य ज्योति प्रकाश को निकलते देखा, तो उसको कांटे से छिद्र कर दिया, रक्त की धारा चलने लगी। तब महाराज शरियाती डर गए क्योंकि वह महर्षि च्यवन ही वहां पर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर दीमक आदि लग गया था। तो वह जाते हैं और महर्षि च्यवन की स्तुति करते हैं। महर्षि च्यवन जो है प्रसन्न होते हैं और उसके बाद महाराज शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उन ऋषि से कर देते हैं। सुकन्या अत्यंत क्रोधी च्यवन मुनि की बड़ी सावधानी से सेवा करने लगती हैं, जिससे च्यवन मुनि प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर के एक दिन क्या होता है कि उनके आश्रम पर अश्विनी कुमार पधारते हैं। अश्विनी कुमार जब पधारे तो च्यवन मुनि ने कहा कि हे अश्विनी कुमारों, तुम मुझे यौवनत्व प्रदान करो, मैं तुम्हें इसके बदले में देवत्व प्रदान कर दूंगा। अश्विनी कुमारों ने एक सिद्ध कुंड का निर्माण किया और बोला महाराज इसमें प्रवेश कीजिए आप। और जैसे ही च्यवन मुनि उस कुंड में प्रवेश किए, च्यवन मुनि वहां से निकले तो सुंदर 16 वर्षीय पुरुष के समान उनका स्वरूप हो गया, यौवनत्व को प्राप्त हो गए। महर्षि जो है तो च्यवन ऐसे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिए। एक बार शरियाती अपने जो है पुत्री को देखने के लिए महर्षि च्यवन के आश्रम पर पधारते हैं। वहां पर सुकन्या को एक सुंदर यवन पुरुष के साथ देख करके वह खिन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे, तूने कुल को कलंकित कर दिया जो अपने बूढ़े पति को छोड़ करके इस जार पुरुष की सेवा कर रही है। तब सुकन्या ने कहा कि हे पिताजी, यह युवा पुरुष कोई अन्य नहीं, आपके जामाता महर्षि च्यवन ही है। और उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार इनको यौवनत्व की प्राप्ति हुई अश्विनी कुमारों की कृपा से। तब महाराज शरियाती बड़े प्रसन्न हुए और महर्षि च्यवन ने शरियाती से सोम यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में इंद्र जब विघ्न डालने के लिए आया तो महर्षि च्यवन ने इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और इंद्र से अश्विनी कुमारों को देवत्व प्रदान किया। इन्हीं शरियाती के पुत्र अनंत हुए। अनंत से रेवत का जन्म हुआ। रेवत के पुत्र हुए ककुदमी और ककुदमी के घर रेवती का जन्म हुआ। वही रेवती जिनका विवाह चंद्रवंश में उत्पन्न हुए बलराम जी के साथ होता है। इसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, मनु पुत्र
नभक के नाभाग हुए। अच्छा, नाभाग जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए हुए थे गुरुकुल, लौट करके आए तो इनके जो अन्य भाई थे, तो इन्होंने पूरी संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। उन्होंने कहा भाई हमारी संपत्ति कहाँ है? तो भाइयों ने कहा कि तुम्हारे संपत्ति में पिता है, यानी जो राज्य पाठ है वो सब तो बांट लिए, बोले तुम्हारे संपत्ति जो है अब पिता ही बचे हैं, तुम इन्हीं को ले लो। नाभाग बड़े भगवत भक्त थे, वह आए पिताजी से बताए ऐसी ऐसी बात है। तो नभक को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा बेटा नाभाग ये कैसे हो सकता है, संपत्ति के स्थान पर पिता का बंटवारा कैसे हो सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, चलो। और नाभाग अपने पिता को लेकर के वन को चले गए। तो नभग बड़े विद्वान थे, उन्होंने नाभाग को दो वैश्वदेव संबंधी सूक्त प्रदान किए। बोले यहाँ से कुछ देर दूर पर ही एक यज्ञ हो रहा है, ऋषि मुनि कर रहे हैं, उस यज्ञ में ये छठवें दिन भूल कर बैठते हैं, तो ये वैश्वदेव संबंधी दो सूक्त उनको बतला देना, उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, वो सभी दिव्य रूप धारण करके देवलोक को चले जाएंगे और तुमको बहुत सा जो बचा हुआ पदार्थ है यज्ञ से वो समर्पित कर देंगे। तो नाभाग उसी प्रकार किए, पिता के बताए हुए वह सूक्त जाकर के उन ऋषियों को प्रदान किए, और उन ऋषियों का जो यज्ञ था वह पूर्ण हुआ। वह सब दिव्यलोक को चले गए और उनको सारा धन दे करके चले गए। उस धन को लेकर के जब वह आने लगे तो उत्तर दिशा से एक पुरुष आए, बोले कि ये धन पर मेरा अधिकार है, आप कौन है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ऋषियों ने मुझे दिया है, मेरा अधिकार है। तो अब उन पुरुष ने कहा कि जाओ अपने पिता से स्वयं पूछ करके आओ, वही निर्णय करेंगे कि इस धन पर बचे हुए यज्ञ के धन पर किसका अधिकार है। तब वह आए, नाभाग अपने पिता से पूछते हैं। पिता ने कहा कि पुत्र बिल्कुल वो सही कह रहे थे, वो पुरुष कोई साधारण नहीं, वह साक्षात रुद्र हैं, महेश हैं, जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करना। अरे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यही निर्णय हुआ था कि यज्ञ से अवशिष्ट पदार्थ पर भगवान शिव का भाग होगा, तो जाओ उनका जो अधिकार है, उनका भाग है, उनको ही समर्पित कर दो, इसमें ही कल्याण है। नाभाग आए हैं, भगवान शंकर को प्रणाम किए हैं और बोले प्रभु ये धन मेरा नहीं, आपका ही है इसमें अधिकार। भगवान शंकर नाभाग की इस सत्य निष्ठा को देख करके प्रसन्न हो गए और उन्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हैं और अंतर्ध्यान हो गए। इन्हीं नाभाग के पुत्र जो है आगे चल करके भक्त अम्बरीश हुए। भक्त अम्बरीश का बड़ा ही पावन चरित्र, बड़ा ही अनुपम चरित्र जो श्रवण करने योग्य है। और इन जो अम्बरीश का चरित्र है हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज इतना ही। अब हमारी यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। अब हम निकलेंगे मिथिला नगरी, माता जानकी का जो प्राकट्य स्थल है वहां पर कथा है 23 तारीख से। अब आगे का जो क्रम है श्लोक सुनने का, हमारे झाजी सुना देंगे, फिर सबसे बारी बारी से सुनेंगे भी। तो झाजी को हम आहूत करते हैं, क्रमशः जो है सबसे वो सुने और आगे थोड़ा सा संचालित करेंगे। झाजी का माइक। अच्छा, झाजी व्यस्त हैं क्या? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर वैशाली जी हैं, शुभम जी हैं, और उनके बाद आकांक्षा जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, हर्षिता जी हैं, मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, ऋतु गोस्वामी जी हैं। और झा जी आवाज पहुंच रही है? राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। दृढ़ पंडित मानज्ञ आस्तब्धो असि अस्मदुपेक्षया मच्छासनाति गोयस्त्वं चिराद भ्रस्यसे श्रिय श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतु न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि कुशाग्र भिन्नाक्षस्तोय कुशाग्र भिन्नाक्षस्तोय
पात्राद बहिर्गतो मुने संप्रापनोति वैक्लव्य